दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ओम प्रकाश राजभर के बारे में आज खबर आई कि वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार ये खबर वायरल है। अच्छा, सूत्रों के अनुसार यह खबर आई है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की पार्टी में आना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आना चाहते हैं। ये आपको बताऊंगा। इसके पीछे के जो 2-3 कारण हैं जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं लोग। लेकिन आपको ये जानकर तो आश्चर्य होना ही चाहिए कि जो प्रकाश राजभर पानी पी पी कर कोस रहे थे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, उसके बाद डिम्पल यादव को, उसके बाद मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव को, मुलायम सिंह यादव को, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव से क्यों मिलना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में आने की अटकलें या समाजवादी पार्टी के साथ आने की अटकलें तेज क्यों हो गई है। इसके पीछे कुछ कारण है, मैं उन कारणों पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर है जो कि अखिलेश यादव के संपर्क में आना चाहते हैं या अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात की एक तस्वीर आ गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जाने की चर्चा और दूसरी तरफ उस खबर के आते ही, वायरल होते ही, योगी आदित्यनाथ से मिलने की तस्वीर। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं ये बात कानो कान पता तो नहीं चल गई। क्या योगी आदित्यनाथ को जब इस बात की भनक लगी कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से संपर्क करना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को मिलने के लिए बुलाया या ओम प्रकाश राजभर खुद से मिलने चले गए योगी आदित्यनाथ के पास? ये दरअसल हुआ क्या है और आज ही क्यों हुआ? ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि एक तरफ चर्चा चली कि वो समाजवादी पार्टी में गठबंधन में आना चाहते हैं, अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं, और उसी दिन योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात की तस्वीरें आ जाती है। तो इसे क्यों न माना जाए या क्यों न समझा जाए कि योगी आदित्यनाथ को लगता है कि इस बात की भनक लग गई और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, योगी ने राजभर को बुलाया है, इसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। पहला, कहीं उन्हें यह तो नहीं लग रहा कि सच में ओम प्रकाश राजभर की बात सपा से हो चुकी है, क्योंकि राजभर जो है वो एनडीए के कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है, वो बरसों से उनके पार्टनर नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता और उनके जैसे छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनने पर आते हैं, सरकार बनने की उम्मीदों पर आते हैं, और जैसे ही सरकार चली जाती है, सरकार जाने की उम्मीद होती, वो वापस कट लेते हैं। तो जिस तरह से माहौल है और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर गई है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर को यह बात समझ में आ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का रिश्ता तोड़ने में ही भलाई है और समाजवादी पार्टी के तरफ जाने में ही, सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने में ही पार्टी का अस्तित्व बचा रह सकता है? पहली बात। दूसरी बात, क्या योगी आदित्यनाथ को ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसी बात बताने गए थे जो योगी आदित्यनाथ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के चुनाव से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात हो? ये भी एक सवाल है। लेकिन इन सवालों पर आए, उसका जवाब हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से दें, उससे पहले जरा ये समझ लें कि ये खबर ओपी राजभर के बारे में उड़ी क्यों कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं या उनके गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। इसके पीछे 2 कारण नजर आते हैं। पहला कारण आप सब जानते हैं और वो बड़ा मजबूत कारण है। जो रिपोर्ट आई है, इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट,
उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 दर्जन सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और अगर वैसा होता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विदाई और अखिलेश की वापसी हो सकती है। और वैसे में राजभर जैसे छोटे छोटे दल के नेता जो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, इस गठबंधन में आना उनकी मजबूरी होगी। दूसरी बात, जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर और पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी घिर गई है, राजभर को और उनके जैसे गठबंधन के सहयोगियों को यह तो नहीं लग रहा कि भाजपा के साथ रहने से इस वक्त 27 के चुनाव में सुपड़ा साफ हो सकता है। एक ये डर हो सकता है। और जो तीसरी चीज हो सकती है कि कहीं इनके साथ लड़े और हार गए, सीटें नहीं मिली, जरा गौर करिएगा, तो फिर अखिलेश के साथ जाएंगे कैसे? बिना विधायक के जाने पर थोड़ी मंत्री बना देंगे। और जब पार्टी का ही कोई नहीं जीतेगा तो फिर तो पार्टी अस्तित्व विहीन हो जाएगी। तो एक तो पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए 2027 का माहौल भाप करके और 27 में होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ जाना चाहते हैं? अब यह समझिए कि यह जाने वाली बात कहां से आई। गाजीपुर के जमनिया से समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं ओम प्रकाश सिंह। वो ओम प्रकाश सिंह जो 7 बार के विधायक हैं, मुलायम सिंह के करीबी रहे, अभी अखिलेश यादव के करीबी हैं, शिवपाल सिंह यादव के करीबी हैं। उनकी तस्वीर ओम प्रकाश राजभर के साथ कल धड़ल्ले से वायरल हुई। आज तक वो एक्स पर शेयर हो रही है। उस तस्वीर के बारे में कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश सिंह दोनों ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में 2027 के चुनाव से संबंधित कुछ चर्चा हुई। तो क्या ये चर्चा किसी गठबंधन को लेकर हो रही थी? जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हैं, जो हमारे चैनल पर आलोक पाठक सर ने इससे पहले वाले वीडियो में आपको कहा, जिस सूत्र ने उनको 2024 के लोकसभा चुनाव की अपडेट दी थी, जो लगभग सही साबित हुई, उसी ने बताया कि गाजीपुर के 2 बड़े नेता जिनके संबंध ओम प्रकाश राजभर से अच्छे हैं, जिनकी मदद हमेशा ओम प्रकाश राजभर ने की है, उन्हीं के जरिए वे अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने, यानी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर इतना व्यक्तिगत टिप्पणी कर दिया है कि वो डायरेक्ट बिना किसी लिंक के मिलना नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव मिलेंगे नहीं। और ओम प्रकाश राजभर के साथ जो तस्वीर वायरल हुई है, उस वायरल तस्वीर के बारे में 2 दावे हैं। पहला दावा भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और उनके समर्थक नेता, पत्रकार, कार्यकर्ता, नेता का दावा है कि ओम प्रकाश सिंह को ओम प्रकाश राजभर एनडीए में लाने के लिए मुलाकात किए हैं। मतलब वो सुभाषपा में आ सकते हैं या एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह जो सपा के 7 बार के विधायक हैं, जो अखिलेश के करीबी हैं, जो मुलायम के करीबी रहे और जो अभी शिवपाल सिंह यादव के करीबी है, ये दावा है जो एनडीए समर्थित लोग हैं, कार्यकर्ता और नेता, उनका। लेकिन ये बात गले के नीचे इसलिए नहीं उतरती क्योंकि वो 7 बार के विधायक और अखिलेश के करीबी हैं। और उनकी चर्चा एक बार और हुई थी जब उन्होंने योगी के किसी योजना की तारीफ करी थी ओम प्रकाश सिंह ने। उस समय भी बहुत जोर की चर्चा उठी थी कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, बड़ा विकेट गिरने वाला है, ओम प्रकाश सिंह बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। वैसे ही बात ओपी राजभर के साथ ओम प्रकाश सिंह की तस्वीर आने पर फिर से हो रही है। दूसरी चर्चा जो समाजवादी पार्टी के सूत्रों का दावा, इधर के लोग कह रहे हैं, आलोक पाठक सर ने ये बात कही और उनके सूत्रों ने बताया कि ओम प्रकाश सिंह और गाजीपुर के जो सांसद हैं, उनके जरिए, जिनके पुत्र उन्हीं के पार्टी में है, अखिलेश यादव के साथ वो रिश्ते मधुर करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर। अब ये जो 2 लोग हैं, क्या
ओम प्रकाश राजभर की बात अखिलेश यादव तक पहुंचा पाएंगे, या अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी पर इतने तीखे हमले के बाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एंट्री देंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीच में फिर वही योगी वाली तस्वीर सामने आती है कि आखिर योगी से मुलाकात की तस्वीर के पीछे का राज क्या है। कुछ लोगों का दावा है कि ओम प्रकाश सिंह के बारे में ओपी राजभर ने योगी आदित्यनाथ से बात की है, जबकि इधर के लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह से ओपी राजभर की मुलाकात की बात और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चा की बात योगी आदित्यनाथ को पता लग गई और योगी आदित्यनाथ इस बात कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और वो किसी भी कीमत में एनडीए के सहयोगी को एनडीए से छिटकने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा दावा कई बड़े पत्रकारों का है। तो दोनों तरफ के दावे अलग अलग हैं। दोनों तरफ के दावे ये हैं, एक तरफ का कि ओम प्रकाश सिंह को ओपी राजभर एनडीए में लाना चाहते हैं और दूसरा दावा है कि ओपी राजभर को ओम प्रकाश सिंह और गाजीपुर के सांसद दोनों यानी ओम प्रकाश राजभर उन दोनों के जरिए समाजवादी पार्टी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आलोक पाठक सर को एक समाजवादी पार्टी से जुड़े बड़े प्रवक्ता ने माफ करिएगा बड़े सूत्र ने बताया है। ओम प्रकाश राजभर के सपा में आने की खबर को हम थोड़ा सा तवज्जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका इतिहास ऐसा रहा है। वो पहले एनडीए के साथ लड़े और बाद में एनडीए को छोड़ दिया। वो सपा के साथ लड़े, बाद में सपा का दामन छोड़ दिया। और ओम प्रकाश सिंह के उधर जाने की खबरों को हम ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह के करीबी रहे, अखिलेश के करीबी रहे और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। है राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। कई बड़े समाजवादी पार्टी के नेता अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी में चले गए थे। जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में वोट किया था उनमें से कुछ को मंत्री बना दिया गया और कई नेता ये भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने वक्त की नजाकत को समझ लिया, मौसम को समझ लिया है और मौसम वैज्ञानिक जिस रडार का इस्तेमाल करते हैं उस रडार में उन्होंने 2027 के परिणाम को एनालिसिस करना शुरू कर दिया है जो आने वाला है और उसके हिसाब से अगर राजभर को फैसला लेना होगा तो वो एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं, अखिलेश के साथ आ सकते हैं। ऐसा भी कई लोगों का दावा है। ओम प्रकाश सिंह के साथ ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर और योगी आदित्यनाथ के साथ ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर और इन दोनों तस्वीरों के केंद्र में ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल चर्चित हो गए हैं और बड़ी चर्चा हो रही है। आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कोई बड़ी खबर मिल जाए तो आप समझिएगा कि सच में 2027 के चुनाव से पहले बड़ा खेल होने वाला है और अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा ये भी अंदाज लगा लीजिएगा कि हवा का रुख किस तरफ है। बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।